और पीएम नरेंद्र मोदी आज काशी को बड़ी सौगात देने वाले हैं, जहां 14,000 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। तो वही काशी से कल की तस्वीरें भी हम सभी ने देखी थी, जब वहां उन्होंने 27 किलोमीटर तक रोड शो किया था और वो नजारा देखने लायक था जब उनका स्वागत किया जा रहा था जगह जगह। तो वहीं 14,000 करोड़ की सौगात आज काशी वासियों को पीएम नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। और ये साथ ही साथ हम आपको कल देर रात की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब पीएम नरेंद्र मोदी अपने काफिले के साथ 27 किलोमीटर तक का लंबा उन्होंने रोड शो किया था। और आज पीएम नरेंद्र मोदी ये बड़ी सौगात वाराणसी को देने वाले हैं, क्योंकि उनका ये लगातार 43वां दौरा रहा काशी का। कल जहां वो गुजरात दौरे पर थे और उन्होंने GCMMF का उद्घाटन किया, और वहीं दूसरी तरफ आज पीएम नरेंद्र मोदी काशी में मौजूद रहने वाले हैं और ये बड़ी सौगात काशी की जनता को देने वाले हैं। और साथ ही साथ पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो में नजर आ रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ वो इस नए पुल पर नजर आ रहे हैं जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा था और रोड शो जब उन्होंने किया तो लोगों का हुजूम उमड़ा उनकी एक झलक पाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखा जाए तो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आम चुनाव की ताल ठोकते नजर आएंगे। आम चुनावों की घोषणा के पहले संभवतः ये पीएम मोदी का आखिरी दौरा माना जा रहा है। इस दौरे पर पीएम मोदी काशी को 14,000 करोड़ की लागत की 35 योजनाओं का तोहफा देंगे, उनका शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। रिपोर्ट देखिए। काशी की सड़कों पर एक बार फिर मोदी मोदी की गूंज है। अपने सांसद की एक झलक पाने के लिए देर रात हजारों लोग सड़क के दोनों तरफ पीएम का स्वागत करते नजर आए। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का ये काशी दौरा बेहद खास है। पीएम मोदी आज काशी से लोकसभा चुनाव का मानो शंखनाद करने वाले हैं। काशी की धरती पर कदम पड़ते ही देर रात पीएम मोदी ने रोड शो किया और आज बारी है करीब 14,000 करोड़ की 35 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास की। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पीएम मोदी आज काशी को कितनी सौगातें देने वाले हैं। पीएम मोदी आज काशी को 14,000 करोड़ की मेगा सौगात देंगे। 10,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। 4,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। हाईवे विस्तार, सिगरा स्टेडियम, अमूल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। बनास काशी संकुल डेयरी का भी उद्घाटन होगा। करखियाओं में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा संत रविदास जयंती समारोह में भी पीएम मोदी शामिल होंगे। सांसद ज्ञान प्रतियोगिता के प्रतिभागियों से भी पीएम मोदी इस मौके पर संवाद करेंगे। रात 11 बजे प्रधानमंत्री परेका गेस्ट हाउस पहुंचे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए देर रात भी हजारों बीजेपी कार्यकर्ता जगह जगह ढोल नगाड़ों के साथ मौजूद थे। अपने सांसद की एक झलक पाने के लिए काशी के आम लोग भी सड़क के किनारे देर रात तक खड़े रहे। बनारस में पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने का मंत्र देंगे। आम चुनाव की घोषणा के पहले संभवतः ये पीएम मोदी का आखिरी दौरा है। जाहिर है पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। बीजेपी की काशी बैठक से विपक्ष में बेचैनी है। सियासी बिसात भी बिछनी शुरू हो चुकी है। जुबानी जंग भी उफान पर है। प्रत्याशियों का ऐलान हो रहा है। इस बीच वैसे भी बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठकें करती आ रही है ताकि पीएम मोदी के सदन में 370 के आंकड़े के प्रण को पूरा किया जा सके। मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। पीएम काशी पहुंच चुके हैं और सबसे बड़े राज्य को फतह करने का प्लान भी तैयार है। लेकिन यूपी की 80 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए पीएम बीजेपी नेताओं से संवाद करेंगे। पीएम अपना अनुभव नेताओं से साझा करेंगे। काशी समेत पूरे यूपी के विकास की समीक्षा करेंगे।
पीएम यूपी की 80 सीटों के फीडबैक पर भी चर्चा करेंगे। पीएम की बैठक में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। यानी दमदार तैयारी के दम पर बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। जनता ने इतना विश्वास दिया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को कि अब लोग ये मानने लगे हैं कि तीसरे टर्म में भी केंद्र में यदि किसी की सरकार होगी तो मोदी जी के नेतृत्व की सरकार होगी और चौथे टर्म में भी किसी की सरकार होगी। अच्छी सरकार बनती है, अच्छे लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं, तब इस प्रकार का परिणाम आता है। और आज डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जिसमें हम सबका संकल्प है, वह संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। बीजेपी का जोश हाई है और पीएम मोदी भी 370 के लक्ष्य को अमली जामा पहनाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। ऐसे में नतीजा जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार लोकसभा के चुनाव बेहद दिलचस्प होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और किस तरीके से उपद्रव किया जा रहा है किसान आंदोलन की आड़ में, अब उसको लेकर हरियाणा पुलिस सख्त नजर आ रही है। और साथ ही साथ जो नुकसान किया गया है, जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, उसको लेकर अब कुर्की की जाएगी उन्हीं उपद्रवियों की संपत्ति की। फिलहाल हरियाणा पुलिस सख्त नजर आ रही है जो उपद्रव हुआ है बीते दिनों, और साथ ही साथ ऐसा ही कुछ अंबाला पुलिस की ओर से भी एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान उपद्रव करने वालों पर अब बड़ी कार्रवाई की जाएगी और उपद्रवियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। उन्हें चिन्हित किया जाएगा। जिन जिन उपद्रवियों ने पत्थर बरसाए हैं, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की है और बड़ी बड़ी मशीनें लेकर सीमेंटेड बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, और उन उपद्रवियों पर अब बड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि एक तरफ जहां किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही, तो वहीं इसी आंदोलन के नाम पर, इसी आंदोलन की आड़ में कुछ उपद्रवी आते हैं और पुलिस पर पथराव करते हैं, जहां पुलिस समझाने का प्रयास कर रही थी। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, इसी आंदोलन से जुड़ी हुई कि हरियाणा पुलिस एक बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आई। उपद्रवियों पर एनएसए के तहत अब एक्शन होगा। आंदोलन में कई किसान नेता कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, यह हरियाणा पुलिस का कहना है, और ऐसे में इन पर कार्रवाई होगी। जो लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, भड़काने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, हरियाणा पुलिस का कहना है। उपद्रव में अब तक 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार टकराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है, पहले भी हम देख चुके हैं, वो तस्वीर भी सामने आ चुकी है कि किस तरीके से एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ आंदोलनकारी हैं और इनके बीच टकराव होता है, और इसी टकराव में 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। अपनी मांगों को लेकर किसान आंदोलन अब एक उपद्रव में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं प्रदर्शनकारी दिल्ली बॉर्डर को पार करने में जुटे हुए, तो कहीं प्रदर्शनकारी पुलिस से नोकझोंक में लगे हैं। अब एक उपद्रव की वजह से हरियाणा में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 30 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। लगातार प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। पुलिस उपद्रव को रोकने के लिए बल का प्रयोग कर रही है। पुलिस उपद्रवियों पर रोक लगाने के लिए आंसू गैस के गोले का भी इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में अब हरियाणा पुलिस उपद्रव को लेकर सख्ती बरतती नजर आ रही है। हरियाणा पुलिस ने साफ कर दिया है कि जो भी संपत्ति का नुकसान किया जा रहा है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उपद्रव में शामिल होगा उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। किसान आंदोलन के दौरान हुई सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई आंदोलनकारियों से वसूली जाएगी। ये बड़ी कार्रवाई जो है अंबाला पुलिस की तरफ से की गई है। आंदोलनकारियों ने जिस सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, अब उसी की भरपाई जो है इनकी संपत्ति कुर्की और इनके बैंक खातों को सीज करके वसूली जाएगी। इतना ही नहीं, हरियाणा पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए ये भी आदेश जारी किया कि जो किसान नेता सोशल मीडिया या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। जो लोग सड़क पर उपद्रव गतिविधियों में शामिल हैं, उनकी संपत्ति भी हरियाणा पुलिस कुर्क करने की तैयारी में है। साथ ही उपद्रवियों के बैंक खातों को भी सीज किया जाएगा।
पुलिस एक डाटा तैयार कर रही है। डाटा के आधार पे ही उन लोगों की गिरफ्तारी होगी जिन लोगों की संलिप्तता जो है इस किसान आंदोलन में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में सामने आई है। और दूसरी तरफ उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने सोशल मीडिया पे किसान आंदोलन से जुड़े भड़काऊ पोस्ट को डाला है और लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम बातें जो है सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं। एक तरफ हरियाणा सरकार प्रदर्शन को शांत कराने के लिए हर संभव काम कर रही है, कानून व्यवस्था को हरियाणा पुलिस भी एक्शन मोड में है, तो दूसरी तरफ किसान रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। किसान आज आक्रोश दिवस मनाने की तैयारी में है। साथ ही 26 फरवरी को ट्रैक्टर रैली का भी ऐलान किया गया है, जो पूरे देश में हाईवे पर किसान ट्रैक्टर के साथ प्रदर्शन करेंगे। ट्रैक्टर रोष प्रदर्शन करा जाएगा, वहाँ पर ट्रैक्टर के साथ लोग जाएंगे।